हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, ये गुडविल का सेकेंड लेक्चर है। तो इन केस अगर आपने फर्स्ट लेक्चर ऑफ गुडविल नहीं देखा है, सो आई विल शेयर द लिंक इन द इन्फो और यू कैन व्यू माय यूट्यूब चैनल। पहले फर्स्ट लेक्चर को देखना है, उसके बाद सेकेंड लेक्चर पे आना है। सो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी बहुत सारी चीजें कि नॉर्मल प्रॉफिट से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके अलावा हमने कैपिटल को फाइंड आउट करना सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं कैपिटलाइजेशन के मेथड्स। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास एंड लेट्स अंडरस्टैंड इट वेल। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है गुडविल का कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन से क्या मतलब होता है कि हमने हमारा एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया कि एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना कैपिटल लगाया जाता, ज्यादा लगता जो हमारे प्रॉफिट के हिसाब से, और उसमें से माइनस किया हमने कि हमने एक्चुअली कितना लगा रखा है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है इस मेथड में कि हम हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना कैपिटल लगाया जाता है जनरली वो कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर उसमें से क्या माइनस करेंगे हम कि हमने कितना कैपिटल लगाया हुआ है। तो ये जो डिफरेंस आ जाएगा वो हमारा गुडविल कैलकुलेशन आ जाएगा एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। मीन्स हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बिजनेस में कुछ ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और उस ज्यादा प्रॉफिट वो दूसरों को नहीं हो रहा है, या ऐसे समझ लें कि उस ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करने के लिए मैंने पैसे तो कंपैरेटिवली कम लगा रखे हैं। मैंने 5 लाख लगाया हुआ है लेकिन मुझे जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो 7 लाख जितना हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस इन कैपिटल आएगा वो मेरा गुडविल कैलकुलेशन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इस गुडविल कैलकुलेशन को कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 10% होता है, और एक फर्म ने कितना अर्न किया है, 60,000 रुपए अर्न किए हैं, और उसने असेट्स में, लाइबिलिटीज में कितना इन्वेस्टेड है, वो असेट्स की वैल्यू दी हुई है, लाइबिलिटीज की वैल्यू दी हुई है। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि कैपिटल कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एक लाइबिलिटी मेथड से सीखा था, एक असेट मेथड से सीखा था। आप चाहे तो वो मैं आपको अभी वापस एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कैपिटल में सारे रिजर्व्स ऐड कर दो, माइनस गुडविल, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। तो मेरा लाइबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल कैलकुलेशन हो जाता है। असेट साइड से करने के लिए सारे असेट्स लेती हूँ मैं, माइनस द गुडविल, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स एंड माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो ये वाला फॉर्मूला हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें यही फॉर्मूला लगेगा। एक मिनट, हाँ, ये देखिए, यही फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि हमारे असेट्स कितने दिए हुए हैं और हमारी लाइबिलिटीज कितनी दी हुई है। तो उससे हमारे नेट एसेट्स या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो पहले हमने क्या कैलकुलेशन किया कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 60,000 है। ये 60,000 कब मिलता है, जब हमारा जो कैपिटल है उसका 10% 60,000 होता है। तो मैंने रिवर्स कैलकुलेशन करी कि 60,000 रुपए कमाए, 10% से कमाए, तो मेरी कैपिटलाइज्ड वैल्यू 6 लाख हुई। यानी मैंने शायद 6 लाख रुपए लगाए होने चाहिए तब मुझे 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैंने लगाए कितने, असेट्स इतनी, आउटसाइड लाइबिलिटीज इतनी है, मैंने लगाए तो केवल 4,80,000 है। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस किया और ये मेरी गुडविल कैलकुलेशन आ गई। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि मैंने कम रुपए लगाए हैं और ये प्रॉफिट अर्न किया है, जबकि मार्केट में इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए इतने रुपए लगाने पड़ते। तो इतने लगाने पड़ते लेकिन मैंने इतने ही लगाए हैं, तो ये मेरी गुडविल के कारण है। गुडविल एक पर्सन की हो सकती है, एक प्लेस की हो सकती है, एक ये इनटेंजिबल एसेट है जिसको कि मेजर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको मेजर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स बनाए गए हैं। अगर हम कंसेप्ट वाइज सीखेंगे तो हमको हमेशा याद रहेगा, एग्जाम में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। एक और तरीके से इसको सीखने की कोशिश करते हैं कि कैपिटलाइजेशन ही करना है लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट से नहीं करना है। किससे करना है, सुपर प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट भी लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से, तो वो जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, मेरा सुपर प्रॉफिट। इसको देखने की कोशिश करते हैं कि जो लास्ट हमने ये सारी कैलकुलेशन की और इसमें से ये जो सब्ट्रैक्ट किया था,
यहाँ पे हमने ली थी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, इसकी जगह मैं क्या ले लूंगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसमें से नेट असेट्स में माइनस कर दूंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा, गुडविल कैलकुलेशन बाय विच मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो एक ही डिफरेंस है। इसको करने के लिए मुझे क्या सारी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो वो कैलकुलेट ना करना पड़े, जो नहीं दिया होगा तो हम वो सारा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले मुझे निकालना है एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद मुझे निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, नेट असेट्स निकालने। नेट असेट्स जैसा मैंने आपको सिखाया था कि टोटल असेट्स आउटसाइड लायबिलिटीज को में से टोटल असेट्स माइनस द आउटसाइड लायबिलिटीज कर लेंगे, या फिर कैपिटल प्लस रिजर्व्स वो वाला मेथड लगा लेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब मैं अपने एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देती हूँ। ठीक है, मेरा फिर सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, उसको मैं कैपिटलाइज कर दूंगी, उसका रेट मुझे क्वेश्चन में दिया रहेगा। एक क्वेश्चन के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कितना है, इतना है, टोटल असेट्स इतने लगे हैं और आउटसाइड लायबिलिटीज इतनी लगी है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगी, मेरी नेट असेट्स निकाल लूंगी। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 10% है, किसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का। अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, ये दिया हुआ है, 14 लाख के असेट्स हैं और लाइबिलिटीज इतनी है। तो अगर मैं नॉर्मली अर्न करती तो मैं कितना अर्न करती, कैपिटल कितना है, 10 लाख है, इस पे अर्न करती 10% से, यानी इतना अर्न करती। ओके, लेकिन मैंने अर्न कितना किया है, एक्चुअली 1.5 लाख किया है। तो बस आंसर आ जाएगा मेरा 1.5 लाख माइनस 1 लाख, यानी मेरा सुपर प्रॉफिट 50,000 है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि नॉर्मल रिटर्न 10% होता है, मैंने 10 लाख रुपए लगाए तो नॉर्मल के हिसाब से मैं 1 लाख कमाती, लेकिन क्योंकि मेरी गुडविल है मैं ज्यादा कमा रही हूँ, तो जो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस किया तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट को जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसी से कैपिटलाइज कर देंगे 10% से, तो वो मेरा आंसर आ जाएगा 5 लाख। तो ये मेरी गुडविल कैलकुलेशन हो गई, कौन सा मेथड, कैपिटलाइजेशन। एंड वेदर इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आई होप आपको ये दोनों मेथड्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब आप क्वेश्चंस किसी भी बुक से प्रैक्टिस करें, कुछ भी डाउट्स हो आप मुझसे भी रेफर कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप मेरी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन भी कर सकते हैं। You can also visit my website cagina.com, or you can contact me on my mobile number 9827522482. That's all from my side. Happy studying, have a good day, and God bless you. Thank you.